GTA 5 एक ऐसी गेम जिसके लॉन्च के बाद पूरी गेमिंग इंडस्ट्री हिल चुकी थी। इस गेम के रिलीज होते ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। रिलीज के पहले दिन ही 11 करोड़ कापियां सेल हुई और 80 करोड़ डॉलर इस गेम ने कमाए। और आज लॉन्च होने के 10 साल बाद भी ये गेम अपना रिकॉर्ड कायम रखी हुई है। तो कहानी शुरू होती है प्रेजेंट डे से 9 साल पहले, जहां तीन दोस्त फ्रेड, माइकल और ट्रेवर एक बैंक को लूट रहे होते हैं, जबकि ड्राइवर बाहर वेट कर रहा होता है। रास्ते में ड्राइवर मर जाता है और गाड़ी का ट्रेन के साथ एक्सीडेंट होता है और वो पैदल जाना शुरू करते हैं। इतने में पुलिस ब्रैड और माइकल को गोली मार देते हैं, जबकि ट्रेवर भागने में कामयाब हो जाता है। जिसके दूसरे दिन दिखाया जाता है कि माइकल की फुनरल चल रही होती है, जबकि वो खुद जिंदा होता है और चुप के सब कुछ देख रहा होता है। अब कहानी प्रेजेंट डे की दिखाई जाती है, जहां माइकल अपने होम प्रॉब्लम से तंग आकर एक साइकियाट्रिस्ट के साथ मशवरा करता है और हमें पता चलता है कि माइकल ने अपना सरनेम चेंज किया होता है। कुछ दिनों के बाद माइकल फ्रैंकलिन से मिलता है, जो कि छोटा मोटा चोर होता है। फ्रैंकलिन कई दफ़ा माइकल की मदद करता है, जिसकी वजह से वो और भी गहरे दोस्त बन जाते हैं और मिलकर ज्वेल स्टोर लूटने का प्लान बनाते हैं। जबकि दूसरी तरफ ट्रेवर, जिसने माइकल को मुर्दा समझ रखा था, उसको एक खबर मिलती है कि वो ज्वेल स्टोर लूट चुके हैं, यानी माइकल अभी तक जिंदा है। ट्रेवर एक साइको होता है जो ड्रग डीलिंग का काम करता है। वो माइकल से मिलने लॉस सैंटोस आता है, जहां माइकल उसको बहुत अरसे बाद देखकर हैरान रह जाता है। इन्हीं बीच माइकल की फैमिली से माइकल के रिश्ते और भी बिगड़ जाते हैं, लेकिन वो ट्रेवर के साथ क्रिमिनल एक्टिविटीज में लगा रहता है, जबकि फ्रैंकलिन लेस्टर के साथ एक्टिव रहता है और वाइनवुड हिल्स में एक घर भी ले लेता है। इसके बाद डेव और स्टीव, जिसने माइकल की मदद की हुई होती है, FIB के करप्ट एजेंट्स होते हैं, माइकल और ट्रेवर को इलीगल काम करने पर फोर्स करते हैं और पैसे ना देने का भी वादा करते हैं। इन पैसों को मैनेज करने के लिए माइकल कई दूसरी इलीगल एक्टिविटीज करता है और पैसे ना जोड़ पाते हैं, जिसके बाद माइकल और ट्रेवर लेस्टर को फिर एक बैंक रॉबरी करने का प्लान बनाने का कहते हैं और रॉबरी करते वक्त फ्रैंकलिन भी इनको ज्वाइन करता है। ट्रेवर मेरीवेदर को अक्सर लूटता रहता है, मगर इस बार ट्रेवर को ऐसा आइटम मिला जो माइकल की मार्टिन मड्राजो के साथ दुश्मनी को ख़त्म कर सकता था। ट्रेवर ने वो आइटम माइकल को दे दिया, मगर इस शर्त पर कि वो यूनियन डिपॉजिटरी को लूटने में ट्रेवर की मदद करेगा। यूनियन डिपॉजिटरी को लूटना इन दोनों का सबसे बड़ा प्लान था। इसके बाद ट्रेवर, माइकल और फ्रैंकलिन IAA पर रेड कर डालने में FIB की मदद करता है। माइकल अपनी फैमिली को वापस लाता है, लॉस सैंटोस में वो दोबारा रहने लगते हैं। इसके बाद FIB के करप्ट एजेंट्स स्टीव हैंस माइकल और ट्रेवर को FIB से स्टीव की डेटा को क्लियर करने के लिए भेजता है, जबकि माइकल स्टीव की जगह अपनी डेटा को ही क्लियर कर लेता है। इसके बाद लेस्टर यूनियन डिपॉजिटर को लूटने का प्लान बनाते हैं और मेरीवेदर और LSPD के साथ टफ फाइट के बाद सब मिलकर 24 करोड़ गोल्ड को चुरा लेते हैं। एट द एंड फ्रैंकलिन के पास वेस्टर्न आता है और उसे ट्रेवर को मारने का कहता है, जबकि FIB माइकल को किल करने का प्लान बनाते हैं। इसके अपोजिट फ्रैंकलिन एक सुसाइड मिशन को चूज करता है, जिसमें ट्रेवर, माइकल और फ्रैंकलिन एक दूसरे के एनिमीज को किल करते हैं और आखिर में वेस्टर्न को भी मार देते हैं। इसके बाद इनकी जिंदगी नॉर्मल हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी GTA 5 की। आई होप तुम लोगों को ये कहानी बढ़िया लगी होगी। तो इस तरह की वीडियोस पर मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। मेक श्योर प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो नेक्स्ट इस गेम की स्टोरी आप लोग चाहते हो कि मैं एक्सप्लेन करूं, वो मुझे कमेंट में बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।